गुजरात के उपचुनाव में सभी सीटों में बीजेपी ने जीत हासिल की। आनंद जिला के सांसद श्री मितेश भाई पटेल उपचुनाव में बीजेपी के तरफ से जीत हासिल की। उनका कहना है, मोदी जी के अच्छे काम के वजह से पूरे देश में और गुजरात में बीजेपी ने जीत हासिल की है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी जो करता है देशवासी के भलाई के लिए और जनता के हित में काम करती है। बीजेपी के अच्छे काम को देखते हुए गुजरात में खास करके करजन विधानसभा में जो कोई वर्षों से कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, इस बार करजन में भी बीजेपी को जीत हासिल हुई। सांसद श्री मितेश भाई पटेल ने बीजेपी को अच्छा काम जनता के लिए जो किया उसका परिणाम उनको जीत के हिसाब से मिला है। देशवासियों को और गुजरात के आनंद जिला के सभी जनता को दीपावली का शुभेच्छा दिया। इस दीपावली कोरोना के वजह से बहुत सावधानी से माना है और सोशल डिस्टेंस रखें, इसका भी सलाह दी। आनंद से निशा परमार की एक रिपोर्ट। मोदी जी की योजना है और अपने गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री जो विजय रूपाणी जी की जो योजना है पूरी घर तक पहुंची हुई है, उसको वहां तक पहुंचाते हैं। और जब वोट मांगने जाते हैं तब ऐसे नहीं बोलते कि आप भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को वोट दो, लेकिन आपको आपके घर में क्या मिला है, किसान निधि मिली है या गैस का चूल्हा मिला है या कहीं ना कहीं कितनी सारी योजनाएं है। इस योजना में से गरीब लोग या मध्यम वर्ग के घर पे कोई ना कोई योजना वहां तक पहुंची है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सपना था कि गरीबी हटानी है और सबको घर मिलना चाहिए, सबको पानी मिलना चाहिए, सबको बिजली मिलनी चाहिए। और उसी तरह उन्होंने काम करके वो योजनाओं गरीबों लोगों तक पहुंचाई है और अभी सबको घर भी मिल रहे हैं, हर घर को पानी भी मिल रहा है और हर घर को बिजली भी मिल रही है। तो जो गरीबी हटानी चाहिए वो 70 ईयर्स से जो कांग्रेस बोल रही थी वो कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है। और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बैठे, उसके बाद उन्होंने जो विकास का काम किया और जो योजनाओं ग्राउंड लेवल पे मीन्स के घर घर तक पहुंचाई है, इससे एक विश्वास हुआ है। तो सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। इसकी वजह से ये गुजरात में 8 सीट भारतीय जनता पार्टी के जेब में आई है। करजन विधानसभा जो हमेशा कांग्रेस के पक्ष में था, इस बार क्या जादू हो गया कि आपके पक्ष में आ गए, मतलब बीजेपी के पक्ष में आ गए, ये भी बहुत बड़ी जीत की बात है। नहीं, देखो, एक हमारे गुजरात के अध्यक्ष नए चुने के बाद CR पाटिल जी का भी एक ध्येय था कि पूरे बूथ जीतना है। बूथ जीतना है मीन्स जो एक बूथ में करीबन 800 से 1000 वोट होते हैं, तो एक पेज रहता है, तो पेज में 30 से 40 वोट रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि पेज प्रमुख तो रहते हैं, पेज कमेटी बनाई और ये पेज कमेटी की जिम्मेदारी क्या रहती है कि 30 से 40 वोट रहते हैं, वो वोट वहां तक जब वोटिंग होता है वहां तक डलवाने की जिम्मेदारी रहती है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो जिम्मेदारी दिल से निभाते हैं और वहां तक काम करते हैं, तभी तो जो भी कांग्रेस की सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये कोरोना चल रहा है तो इसमें आपको कितना दिक्कत का सामना करना पड़ा है? भारतीय जनता पार्टी की जब भी करजन विधानसभा में जो भी सभाएं हुई वो सोशल डिस्टेंसिंग की और जो अपनी गाइडलाइन थी वो पूरा सावचेत रख के ही किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी की भी सभा थी, अपने केंद्रीय मंत्री श्री स्मृति जी ईरानी जी की भी सभा थी, अपने माननीय परषोत्तम रूपाला जी की भी सभा थी, डेप्यूटी CM नितिन भाई पटेल की भी सभा थी। जितनी भी सभा भारतीय जनता पार्टी की हुई है वो पूरी गाइडलाइन, कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से हुई है और पूरा उसमें ध्यान रख के ही किया गया है कि कोई भी जगह उसका कोई भी ब्रेकअप ना हो। लास्ट एक ही सवाल पूछेंगे, अभी दिवाली आ रहे हैं, मतलब दिवाली आ रही है, तो आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? दिवाली पे क्या शुभेच्छा देना चाहते हैं जनता को? दीपावली आ रही है, दीपावली की आनंद जिले के पूरे मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के और पूरे नागरिक लोग हैं सबको मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद तरह से बोलता हूँ कि दीपावली की शुभकामनाएं। और जो नया साल आ रहा है
सबका समृद्ध रहे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। सबको मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।